अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही अहम खबर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। बहुत जल्द इस चीज़ के चांसेस एक बार फिर से बन चुके हैं कि सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा और इसके लिए हमसे रब्ता किया गया है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो 700 चैट्स सीमा हैदर की बैकअप की गई थी या जिनको रिकवर किया गया था, उन तमाम चैट्स को देख लिया गया है और उनके बाद ही ये फैसला लिया गया है कि सीमा हैदर को अब पाकिस्तान भेज दिया जाए। हालांकि आपने देखा है कि सीमा का घर कंप्लीट हो चुका है और वो उसमें रहना भी शुरू हो चुके हैं, उद्घाटन भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि अब चांसेस बन रहे हैं कि एपी सिंह इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए खड़ा होगा और उसमें सीमा हैदर जो है कैंपेन चलाएगी और जितना इससे हो सकेगा अपने भाई को या अपने दोस्त को, एपी सिंह को जितवाने की कोशिश करेगी। तो इसी के हवाले से काफ़ी सारी खबरें मिली हैं। लास्ट टाइम तो मैं जैसे ही खबर मिली थी फौरी तौर पे उठ के भाग पड़ा था, लेकिन इस बार मैंने ये नहीं किया क्योंकि कमेंट सेक्शन में फिर आपकी तरफ से कमेंट्स आते हैं कि आप गलत खबर दे रहे हो, सीमा तो अभी भी बड़े इंजॉय कर रही है, अच्छे से ज़िंदगी गुजार रही है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि देखिए, जब भी सीमा को भेजा जाएगा अचानक से भेजा जाएगा, क्योंकि सीमा ने एक बहुत बड़ी धमकी दी थी कि अगर मुझे पाकिस्तान भेजा गया तो मैं खुद भी खुदकुशी कर लूँगी और बच्चों की भी जान ले लूँगी। तो इसलिए क्योंकि ये एक क्रिटिकल इशू बन जाएगा, पूरा मीडिया इसको कवर कर रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान का मीडिया ही नहीं बाहर का मीडिया भी कवर कर रहा है। तो इसलिए जब भी इसको पाकिस्तान भेजा जाएगा तो इस चीज़ की पूरी कोशिश की जाएगी कि सीमा को बताया ही ना जाए। अचानक से जब इसको बॉर्डर पे ले जाएं तब पता चले कि अब इसको पाकिस्तान भेजा जा रहा है, और उस वक्त भी इसको कड़ी निगरानी में और जो भी होता है इसमें प्रोटोकॉल वगैरह या जो भी आप इस चीज़ को समझ लें, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सीमा को ले जाया जाएगा। और जब ये पाकिस्तान के हवाले कर देंगे उसके बाद, क्योंकि इस चीज़ की बाकायदा तौर पे वीडियोग्राफी भी की जाएगी, वीडियोस बनाई जाएंगी इसकी, ताकि सबूत के तौर पे अगर इन फ्यूचर मीडिया पे दिखाया जा सकता है और या दिखाने की वो चाहते हैं कि इस चीज़ को दिखाया जाए, तो उस वक्त उनके पास तमाम तर सबूत होंगे, एटीएस के पास या फिर बीएसएफ के पास। अभी जो हमें इतलात मिली हैं उनके मुताबिक ये है कि एटीएस ने ये तमाम मामलात अब बीएसएफ को संभालने के लिए कहा है कि आप लोग इस पूरे मामले को संभालें, और चांसेस हैं कि बीएसएफ की टीम सीमा हैदर को सीमा के घर से लेके जाए। लेकिन इस बात में मुझे सदाकत नज़र नहीं आती कि बीएसएफ की टीम आएगी और सीमा को लेके जाएगी, क्योंकि बीएसएफ की टीम बॉर्डर पर ही एटीएस से सीमा को रिसीव कर सकती है या फिर उनसे लेके आगे पाकिस्तान भेज सकती है। ये मुमकिन नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। आपने भी कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि बीएसएफ का काम है बॉर्डर सिक्योरिटीज़ को संभालना, ना कि जो लोगों के घर आके कोई औरत बैठी हुई है उसको संभालना। तो आने वाले दिन, आने वाला एक हफ्ता जो है बहुत ही ख़ास है। अगर आने वाले एक हफ्ते में सीमा पाकिस्तान आ जाती है तो आएगी, वरना फिर इलेक्शंस के बाद ही आएगी। ठीक है, आपने मेरी इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखना है कि अगले एक हफ्ते में सीमा पाकिस्तान आ गई तो आ गई, उसके बाद वैसे उसके फिर चांसेस नहीं है कि वो पाकिस्तान आ पाए। तो मैंने वैसे जो है लाहौर चले जाना है एहतियातन, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ आपने ये नहीं समझना कि जी सीमा आज आ रही है या कल आ रही है तो मैं इसलिए आया हूँ। बस मैं वैसे ही चला जाऊँगा एहतियातन कि अगर सीमा आती है तो उसको कवर करके मैं जो भी उसकी एंट्री की वीडियो है वाघा बॉर्डर पे वो मैं आपको दिखा दूं। सिर्फ इस मकसद के लिए मैं एक बार फिर से जाऊंगा। तो आपने हमेशा इस चीज़ को माइंड में रखना है कि अगर मैं दोबारा जा भी रहा हूं तो मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मैं जाके वहाँ पे सिर्फ इस वजह से गया हूँ कि जी आज सीमा आ रही है या कल आ रही है। सिर्फ इस वजह से कि अगर आती है, इन दिनों में आ जाती है पूरा, क्योंकि एक हफ्ते का हमें बताया गया कि ये बहुत ख़ास है। इसमें अगर एपी सिंह ने इसको रोक लिया या इस चीज़ में अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो सीमा पाकिस्तान नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर वो इस चीज़ में नाकाम रहते हैं कि सीमा हिंदुस्तान में रह पाए तो फिर डेफिनेटली वो पाकिस्तान आ जाएगी। और अचानक से जैसे सीमा को पाकिस्तान भेजा जा रहा होगा उस टाइम पॉसिबल है कि हिंदुस्तान के न्यूज़ चैनल्स लाइव उसको दिखा दें, पहले नहीं, जब वो जा रही होगी कि सीमा जा रही है आज या सीमा पहुंच चुकी है बॉर्डर पे, ये देखिए इसको अभी हम अलविदा करने लगे हैं, पाकिस्तान ये जाने लगी है। कुछ शराइत रखी गई थी, वो भी अभी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जब सीमा को भेज दिया जाएगा।
सीमा पाकिस्तान भेज दी गई है, उसकी वीडियोस चलाई जाएंगी न्यूज़ चैनल्स पे कि ये देखिए ये जा रही है, और उस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसके अंदर तमाम तर बातें बताई जाएंगी। 700 चैट्स के हवाले से आपको आगाह किया जाएगा कि इसकी क्या स्टोरी है, 700 चैट्स की जो बात है इसमें कहाँ तक हकीकत थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कोई पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, और जो सीमा के ये जो सचिन के रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व थे, उसके कज़न वगैरह, उनके हवाले से भी बातें सामने आएंगी कि उनको कितनी सज़ा मिली है, कब तक सज़ा मिली है, उनको डॉक्यूमेंट्स किसने बना के दिए, वो लोग भी सामने लाए जाएंगे। अभी भी काफ़ी हद तक काफ़ी लोग सामने लाए गए हैं, लेकिन जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसमें यह है कि उन तमाम लोगों को फ़िलहाल हाइड रखा जा रहा है। कुछ को गिरफ़्तार भी किया गया है जो कि नकली डॉक्यूमेंट्स बना के हिंदुस्तान में लोगों को प्रोवाइड करते थे, और इसी तरह से लोगों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजने का काम जारी था। मेरे कुछ ऑफिशियल ज़राए हैं, उनसे भी मेरी बात हो रही है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो लाइव आएँ हमारे साथ, लाइव आने के बाद हमारे साथ डिस्कशन करें इस बारे में कि क्या वाकई में सीमा को भेजा जा रहा है। और क्योंकि कुछ इदारों के लोग ही मेरे साथ अटैच हैं और काफ़ी पॉजिटिव लोग हैं, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की भलाई चाहने वाले लोग हैं वो, और उनसे जब मेरी बात होगी अगर तो वो अलाउ करेंगे तो मैं उनकी बाकायदा तौर पे एक इंटरव्यू लेके जिसमें तमाम तर डिटेल्स हों कि क्या क्या चीज़ें हैं और कौन सी बेसिस हैं जिनकी बेस पे सीमा को पाकिस्तान भेजा जा सकता है, तो आप तक लाई जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि आपको याद होगा कि सीमा हैदर को एक फार्म हाउस पे ले जाया गया था, जहाँ पे इनके साथ कौन सी मीटिंग हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, ये तो अब वक्त के साथ ही सामने आएंगी, क्योंकि अचानक से सीमा को घर का उद्घाटन होना, साथ ही मीटिंग के लिए इसको लेके जाना, और काफ़ी देर बाद काफ़ी रात को सीमा को घर छोड़ा गया था। और आपको याद रहे कि सीमा के ऊपर पाबंदी है, सीमा कहीं नहीं जा सकती। सीमा ने खुद भी इस बारे में बात की है कि वो घूमने फिरने गई थी। एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए, न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए उसने इस बात का इतराफ़ किया था कि वो भी घूमने फिरने गई थी। और बच्चे भी बाज़ार तक जाते रहते हैं, घूमने फिरने गए हुए हैं, पहले भी गए थे। तो ये किस बेस पे गए थे, या फिर इसमें यह है कि एपी सिंह ने बच्चों के लिए इजाज़त ले ली हुई है क्योंकि बच्चों की तबीयत घर में बैठ के ख़राब हो रही थी। हमने भी इस बारे में डिस्कशन की थी, आपके सामने हम तमाम तर सबूत लेके आए थे, तमाम तर चीज़ें लेके आए थे, जिसमें कुछ वीडियोस भी शामिल थी कि बच्चों की कंडीशन ठीक नहीं है और एक ही कपड़ों में फिर रहे थे। तो उसके बाद इस चीज़ पे एक्शन लिया गया। और क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में, हमारे भी कमेंट सेक्शन में, सीमा के अपने कमेंट सेक्शन में भी ये फिर सवालात करते रहते हैं कि बच्चे एक ही कपड़ों में फिर रहे हैं या बच्चों की तबीयत ख़राब है, तो इस हवाले से कुछ पॉजिटिव थिंकिंग के जो लोग हैं वो फिर इस पर आवाज़ उठाते होते हैं, या फिर सीमा को इस चीज़ के लिए फोर्स किया जाता है कि वो बच्चों के बारे में भी सोचे। तो मीटिंग इनकी हुई है, उनको पता था, एपी सिंह को पता था इस चीज़ का कि सीमा को अचानक से पाकिस्तान भेजा जा सकता है। और जो 700 चैट्स वाली बात थी वो भी क्योंकि कंप्लीट हो चुकी थी, अब वो आगे से कोई छोटे बच्चे तो नहीं है ना जो बैठ के चेक कर रहे हो 700 चैट्स को कि फलां चैट कब हुई, कैसे हुई, बल्कि इसके ऊपर बाकायदा एक टीम बिठा दी जाती है कि आप इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करें। इसमें यहाँ तक कि कोड वर्डिंग को भी जो है डिकोड किया जाता है कि यहाँ पे अगर ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं तो इसका क्या क्या मतलब हो सकता है। एक्सपर्ट होते हैं तमाम चीज़ों को देखने वाले। तो अचानक से सीमा को पाकिस्तान भेजना, या फिर इस बारे में अभी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली हैं कि सीमा पाकिस्तान आ रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये तो उसी दिन ही पता चलेगा जब सीमा को भेजा जा रहा होगा। और इसके ऊपर क्योंकि एक प्रेस रिलीज़ होगी बाकायदा तौर पे लाइव, या फिर वैसे ही एक मीटिंग की जाएगी और उसको डिफरेंट चैनल्स के ऊपर चलाया जाएगा कि आखिर क्या वजह थी, क्या वजह है कि सीमा को पाकिस्तान वापस भेजा गया है और इतने दिन सीमा को उसके घर पे रखने की क्या वजह थी। तो बस यही मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहता था। और अभी का मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है रबुपुरा में, वो ये है कि सीमा को तैयार किया जा रहा है इलेक्शंस के लिए, और बागेश्वर बाबा से एक बार फिर से रब्ता किया गया था, और पता नहीं क्या है कि वो उसमें बागेश्वर बाबा ने भी हामी भर लिया कि हाँ ठीक है, अगर सीमा मुझसे मिलना चाहती है तो आ जाए। और इस चीज़ का बाकायदा तौर पे एक टीवी चैनल पे भी बागेश्वर बाबा ने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि हाँ ठीक है, अगर
मुझसे कोई मतलब उस चीज़ का उन्होंने जवाब, जब उससे कहा गया कि सीमा आपसे मिलना चाहती है, तो जवाब में बागेश्वर बाबा ने कहा था कि मेरा जो दरबार है, अब मैं क्योंकि मुझे हिंदी के वो अल्फाज भूल गए हैं, जिसका मतलब ये था कि मेरा जो दरबार है या मेरे जो चरण हैं वो खुले हुए हैं हर बंदे के लिए। तो इसलिए सीमा को भी इजाज़त है, जब वो उसको एपी सिंह लेके जाएगा तो वो जाएगी, और जब ये जाएगी तो आप देखिएगा हर चैनल इसको दोबारा से कवर करेगा, हाइप क्रिएट होगी एक बार फिर से, जो लोग सीमा को नहीं जानते वो भी जानने लग पड़ेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें होने वाली हैं, आने वाले दिनों में होती हैं, तो हमारे भी सामने आएंगी, आपके भी सामने आएंगी, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे कि ये हुआ क्या था। तो यही चंद चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मेरी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रहती है, मैं हर चीज़ को पॉजिटिव लेके चलता हूँ, अभी भी लेके चल रहा हूँ। और जो एक्सपर्ट हैं उनका क्या कहना है इस बारे में, जो लोग इन्हीं इदारों से मुंसलिक हैं उनका क्या कहना है, मैं राब्ते में हूँ, राब्ता करके मेरी इस बार कोशिश है कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं वो लाइव आएँ, आपके साथ आपको बताएं। और जो लोग मुझे ये खबर दे रहे हैं कि सीमा के अब चांसेस हैं पाकिस्तान आने के, अगला एक हफ़्ता बहुत ख़ास है, आप लोग चले जाओ, तो उनके बारे में भी बताऊंगा, वो भी मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो भी लाइव आएँ। तो आने वाले दिन, आने वाला एक हफ़्ता, बस सिर्फ एक हफ़्ता बहुत ख़ास है, और उसके बाद जो होगा वो फिर आपके सामने ही आ जाएगा कि सीमा आ रही है या नहीं आ रही। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।